ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बात करते हैं प्रदेश में लगातार जारी बारिश के दौर की। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से लोग अब परेशान भी होने लगे हैं। साथ ही बात की जाए कुछ जिलों की तो वहां के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जगहों से जो परेशानी की खबरें सामने आई उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारां, करौली, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, इन जगहों की तस्वीरें अगर आप देखें तो लगातार बारिश का दौर जारी है। उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में 3 से 11 इंच तक बारिश हुई है। तेज बारिश से यहां नदी नाले उफान पर है। प्रदेश के सबसे बड़े बांधों में शामिल बीसलपुर से पानी छोड़े बिना ही टोंक, सवाई माधोपुर में बनास नदी अपने पूरे वेग से बह रही है। तो इन तस्वीरों के अलावा कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कोटा, धौलपुर और करौली की ये तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आप देखें, यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश से कई गांवों का संपर्क कट चुका है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। करौली में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। यहां ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। तो करौली में बारिश का कहर लगातार जारी है। गांव खाली करने लगे हैं अब ग्रामीण। गोटा गांव के ग्रामीण पलायन कर रहे हैं। गोटा गांव के लोग महाराजपुरा पहुंचे हैं। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर इस समय बह रही है और इसी की वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पे पानी भर गया है। मजबूरन लोगों को गांव छोड़ना पड़ रहा है। आपको बता दें कि करौली का एक गांव गोटा, जहां के लोग अपने घर बार छोड़कर महाराजपुरा पहुंचे हैं क्योंकि उनके गांव में पानी भर गया। राचौली और कैमकच, ये 3 ढाणी जो हैं ये डूब क्षेत्र में है। तो इनके लिए जो है हम व्यवस्था कर रहे हैं। टोड़ी वाले के 21 व्यक्ति हमने रेस्क्यू कर दिए हैं अब तक और लगातार हम उनको ला रहे हैं। कैमकच में जो है लोग आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। राचौली वालों को एसडीएम साहब स्वयं राचौली लग रहे हैं और उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी खाने पीने की और भोजन व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं कोटा में भी चंबल नदी उफान पर है। पानी की भारी आवक होने की वजह से अब जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चंबल के डाउनस्ट्रीम इलाकों को जिला प्रशासन ने खाली करवाया है। 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नयापुरा स्थित हरिजन बस्ती जलमग्न हो गई। 4000 मकान जलमग्न हो गए। 8000 से ज्यादा घरों की बस्ती है। इलाके के लोगों को रेस्क्यू कर अस्थायी आश्रय तक पहुंचाया गया है। तो ये कोटा की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें तो कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और अभी भी बैराज से पानी छोड़े जा रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश की वजह से पानी की आवक काफी अच्छी हो रही है और इसी की वजह से जो निचले इलाके हैं, डाउनस्ट्रीम एरियाज जो हैं, वहां पे अब परेशानी का सबब ये बारिश बन गई है। वही बात झालावाड़ की करते हैं तो यहां पर भी भारी बारिश का दौर जारी है। प्रभावित इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। क्षेत्र में एसडीआरएफ तैनात की गई है। तो चलिए अलग अलग जिलों का क्या हाल है वो बताने के लिए हमारे सहयोगी योगेश त्यागी कोटा से, दौलत पारिक टोंक से और कपिल श्रीमाली उदयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले चलते हैं योगेश के पास, उनसे समझते हैं कोटा की क्या स्थिति है। योगेश, कोटा में तो कई गांव की जो तस्वीरें सामने आई वो डरा रही हैं क्योंकि गांव वाले अब गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्या स्थिति इस वक्त वहां की?
हेलो। बिल्कुल अभिषेक, ये स्थिति कोटा के ग्रामीण इलाकों की ही नहीं, शहरी इलाकों के भी लगभग कई इलाकों की यही हालत है, क्योंकि बीते दिनों जो बरसात हुई मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से बरसात हो रही है, गांधी सागर जो बांध है उसके पूरे गेट खोल दिए हैं, जो पानी है वो निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से कोटा बैराज जो है वो फुल हो चुका है। कोटा बैराज के 14 गेट खोलकर 4 लाख क्यूसेक पानी से ज्यादा की निकासी कोटा से की जा रही है, जिसकी वजह से कोटा के चंबल के जो स्ट्रीम इलाके हैं, जो निकटवर्ती इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, उनमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और ऐसे ही एक कॉलोनी में हम लोग खड़े हुए हैं, हरिजन बस्ती है ये, और हरिजन बस्ती की एक मकान की छत पर हम इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले चंबल का नज़ारा आपको दिखाते हैं। यह पीछे तस्वीरों में जो आप देख सकते हैं ये चंबल है, और आप इसका फ्लो देख सकते हैं कि किस तरह से चंबल में पानी बह रहा है, किस तरह से खतरे के निशान से ऊपर चंबल बह रही है। चंबल के किनारे जितने भी कॉलोनियां हैं, गांव हैं, जो भी बसा हुआ है, हर जगह के लिए अलर्ट जारी कर दिया है जिला प्रशासन ने। जिला प्रशासन मुनादी करवा रहा है और इलाकों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कोटा जिले की अगर बात करें, कोटा शहर की अगर बात करें, तो कोटा शहर में दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी है जहां बाढ़ आ चुकी है, जहां से लोगों को रेस्क्यू करके निकालने की जरूरत पड़ी। अब आपको तस्वीर हम दिखाते हैं इस बस्ती की। यह हरिजन बस्ती का इलाका है, और आप पानी देख सकते हैं, पूरी बस्ती तालाब की शक्ल ले चुकी है, पूरी बस्ती तालाब की तरह बन चुकी है। लोग कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर छोड़कर जा चुके हैं, खाली हो चुके हैं। कुछ जो ऊंचे मकान हैं वहां पर लोग रह रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग छतों पर मौजूद है, क्योंकि नीचे तो सब जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। ये कोई तालाब नहीं है, बस्ती है, और इस बस्ती की हालत ऐसी हो चुकी है। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी भी मौजूद हैं, जिनका खुद का घर जो है वो पानी में डूबा हुआ है। आप आए, आपका कौन सा घर है, सबसे पहले तो यहाँ बताएं। वो है ना, सजा लग रही है वहाँ पे। अच्छा, क्या स्थिति थी, कैसे ये हालात एकदम से ऐसे हो गए? हाँ, हो गया। कितने कब से पानी भरा हुआ है, कब खाली कर दिया था मकान? ये परसों से खाली कर दिया था, कल का पानी भरा हुआ। आप बताएं कि क्या स्थिति है यहाँ की, लोग खाली कर करके जा रहे हैं यहाँ से? जी सर, सभी अपने अपने मकान को खाली करके जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति बढ़ चुकी है और बड़ी निकटतम स्थिति हो रही है सभी के साथ। और प्रशासन ने जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, प्रसादी तक तो पहुंचाने का एक्शन लिया है। योगेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि वहां क्या स्थिति होगी। साथ ही तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके लिए अब लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें कम से कम इस बात की तस्दीक कर रही हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास। अभी चलते हैं टोंक। दौलत पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे टोंक का हाल। दौलत, कोटा की स्थिति हमने देखी, वहां से गांव से लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। टोंक का हाल जरा बताएं कि वहां क्या हाल है। मैं बताऊंगा तुम सबको, सबको पार्टी बनाऊंगा। जाओ। दौलत, आवाज मिल रही है आपको मेरी? सब मुल्टी मरोगे तुम। पानी को गुल्ली कर दो। लगता है दौलत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। कपिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? से ऊपर जाने वाली है। कपिल, आवाज मिल रही है आपको मेरी? कपिल, उदयपुर का हाल जरा बताएं कि वहां इस वक्त क्या स्थिति है। आप छाता लेकर खड़े हैं, लग रहा है कि अभी भी बारिश का दौर जारी है उदयपुर में। 20 रुपए पहुंच जाए, खूब बुराई लगता है कपिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर जो है वो कोटा की है। एक बार फिर से योगेश, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपसे जरा सा एक बार ये भी समझना चाहूंगा कि अब देखिए ये स्थिति अगर उस बस्ती की बनी है, और जैसा आपने बताया ऐसी दर्जनों बस्तियां हैं जहां पे यही हाल हैं, तो जो लोग अभी भी वहां रह रहे हैं, कुछ लोग तो छोड़कर चले गए, लेकिन जो वहां रह रहे हैं, जो दूसरी या तीसरी या चौथी मंजिल पे रह रहे हैं, रोजमर्रा के सामान के लिए उन्हें तो अब जद्दोजहद करनी पड़ रही होगी, और प्रशासन ने कोई तैयारी की नहीं है।
बिल्कुल अभिषेक, हालात यही है क्योंकि प्रशासन को पहले से पता था कि हालात ऐसे होंगे। कोटा बैराज की तरफ से बार बार जिला प्रशासन को चेताया जा चुका था कि हम 4 लाख क्यूसेक पानी से ज्यादा रिलीज करेंगे बैराज से, तो जो कोटा की निचली बस्तियां उनके हालात ऐसे हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन कोई सख्ती नहीं की गई कि लोगों को निकाला जा सके वहां से। लोग जिनके अपनी मर्जी पड़ी वो वहां से निकल गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे, और वही लोग ऐसे तस्वीरें पैदा कर दी उन्हीं लोगों ने कि लोगों को रेस्क्यू करके निकालना पड़ा वहां से। नगर निगम की गोताखोरों की टीम, एसडीआरएफ की टीम है, कोटा के अलग अलग इलाकों में लगी हुई है और लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से इंतजामात किए गए हैं, अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं जहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है, उनके खाने की पीने की व्यवस्था की जा रही है। कई सामाजिक संगठन भी हैं जो खाने पीने की और जरूरत की चीजों के लिए आगे आए हैं। कई सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो लोग बाढ़ ग्रसित इलाकों से नहीं निकल पाए हैं। कई गांव ऐसे हैं कोटा ग्रामीण के जहां पर लोग फंसे हुए हैं जो नहीं निकल पाए हैं, उन तक भी खाने पीने की चीजें और जरूरी चीजों को पहुंचाने का काम जिला प्रशासन और कुछ सामाजिक संगठन हैं जो आगे आए हैं वो कर रहे हैं। अभिषेक, ठीक है, आते हैं फिर से योगेश आपके पास। अभी चलते हैं उदयपुर और कपिल से उदयपुर का हाल जानते हैं। कपिल, उदयपुर की क्या स्थिति इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अगर उदयपुर की स्थिति की बात करें तो लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है और आप अभी भी देख सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि अभी भी मूसलाधार बारिश जो है वो लगातार चल रही है। और सुबह जिस नदी के अंदर, अमरजोग नदी इस नदी को कहा जाता है, इस नदी के अंदर तेज बहाव के चलते एक ताज अरावली रिसोर्ट का एक केबिन पानी में बह गया था। आप देखिए कि ये केबिन आगे आकर एक पुलिया पर फंस गया और उसको काफ़ी मशक्क़त के बाद में निकालने का काम जो है वो इस समय किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जो है वो भी मौके पर जमा है और आप देखिए कि जो पानी का बहाव है, पानी का बहाव बहुत तेज हम देख पा रहे हैं नदी में। ये सुबह से इसी तरह से ये नदी चल रही है। देर रात को जब मूसलाधार बारिश हुई उसके बाद में पानी काफ़ी तेज हुआ। कुछ स्कूली बच्चे भी थे। आप बताइए कि सुबह किस तरह से स्कूल गए थे? नंदी में होके कितना पानी था? इतना। अच्छा, और उसके बाद में अभी पानी कम हुआ है थोड़ा? इतना अब बढ़ गया था और बढ़ गया अभी? हाँ। अच्छा, अभी कैसे जाएंगे घर पे? चल के। देखिए अभी भी नदी में होके ये बच्चे जाएंगे, सुबह भी नदी में होकर ही यहाँ से आए। एक आप बताइए, आप यहीं पे रहते हैं क्या? बिल्कुल, अपना यही पास में खेत है और मैं सुबह आया था, 4 फीट पानी चल रहा था और कुछ यहाँ अपने खेत का बंदा क्या पत्थर गिर गया जो मैं ऊपर फेंके सारे, और देखते देखते पुलिया बरोबर पानी आ गया, पुलिया के ऊपर आ गया। 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट तक पानी इस पुलिया के ऊपर गया है। और ये बहुत बड़ा एक कंटेनर था, नया का नया, ताज ग्रुप के वहाँ से, होटल के वहाँ से बेके आ गया ये। और मैं उधर ही खड़ा था और बड़ी मुश्किल से बाइक लेके मैं बाहर निकला हूँ। और लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि पानी का जो बहाव है, ये अमरजोग नदी जिसका पानी सिसारमा नदी तक जाता है और उसके बाद में पिछोला झील में समाहित होता है। अभी भी नदी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज बना हुआ है। और अब अगर हम बात करें लगातार बारिश के दौर की, तो बारिश का जो दौर तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। जो बारिश की वजह से नदी में वेग है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से। अभी चलते हैं टोंक दौलत पारिक के पास। दौलत, टोंक का हाल क्या है इस वक्त? आदमी मोड़ से भागता है या मोड़ से बचाने के लिए दौलत, आवाज मिल रही है आपको मेरी? क्या हालत कर रहे हैं? कोई आगे तो देखिए, दौलत से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, उनसे जुड़ेंगे और टोंक का हाल आपको बताएंगे। अभी उदयपुर की तस्वीरें आपने देखी कि वहां किस तरीके के हालात बने हुए हैं। योगेश, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं और कोटा के बारे में आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने अलर्ट कुछ जिलों के लिए जारी किया है जिसमें ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर बारिश अभी भी होती है तो कोटा के लिए आगे क्या स्थिति होगी?
देखिए अभिषेक, कोटा की अगर बात की जाए तो कोटा की स्थिति बिगड़ने ही वाली है, क्योंकि कोटा में जो चंबल है उस वो स्थितियां बिगाड़ने ही वाली है, क्योंकि कोटा के जो मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश हुई है उसकी वजह से जो बांध है वो खोल दिए गए हैं और कोटा में चंबल की जो सहायक नदियां हैं काली सिंध और पार्वती जैसी नदियां भी उफान पर हैं और कोटा के ग्रामीण इलाकों में इन्होंने हंगामा बरपाया हुआ है, क्योंकि ये नदियां इन नदियों का जल स्तर जो है वो इतना बढ़ गया है, इनकी वजह से कई रास्ते जो है वो अवरुद्ध हो गए हैं, साथ ही जो गांव हैं वो जलमग्न हो गए हैं। कोटा ग्रामीण का पूरा सूरत हाल इन नदियों ने बिगाड़ दिया है। वही बात अगर चंबल की जाए तो चंबल में लगातार पानी की आवक जो है वो बढ़ रही है। अलर्ट जारी इस बात का भी कर दिया गया है कि 6 लाख क्यूसेक पानी तक आज कोटा बैराज से निकाला जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, और अगर 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो हालात और विकट होंगे। कोटा के और कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ ग्रसित होंगे। आपके एक सवाल का जवाब और दे दें कि खाने पीने की जरूरी चीज जो समस्याएं हैं उनके लिए, तो यहाँ जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं ये यहाँ पर भी बाढ़ आई हुई है। हमने तस्वीरें हम आपको दिखाई कि ये जो इलाका है वो पूरा डूबा हुआ है। यहाँ के पार्षद जो हैं वो भी यहाँ आगे आई है और है ना आगे आकर के जितने लोग हैं, जो लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं, उन तक खाना मुहैया करवाया जा रहा है। आप तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे, सामने ट्यूब जो चल रही है, इस ट्यूब पर जो खाना है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बकायदा तैरकर एक शख्स जो है वो खाना पहुंचाने के लिए ट्यूब के मदद से जो है वो खाना पहुंचाया जा रहा है इलाके के लोगों को। और ये इसी तरीके से अमूमन कोटा के हर इलाके की यही तस्वीर है। इसी तस्वीर ऐसी ही मिलती जुलती तस्वीरें हैं, क्योंकि कोटा के ज्यादातर इलाके जो हैं जो डाउन स्ट्रीम में आते हैं उन इलाकों की तस्वीर ऐसी ही हो चुकी है। बिल्कुल, यानी आने वाले समय में भी लोगों को फिलहाल कुछ दिनों के लिए राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। ठीक है योगेश, आते हैं आपके पास फिर से। अभी चलते हैं टोंक दौलत के पास। दौलत, टोंक का क्या हाल? देखिए, टोंक का हाल बताना चाहूंगा कि लगातार पिछले 48 घंटे से बारिश का दौर जारी है और बारिश के दौर के चलते जिले भर के जो नदी नाले वो उफान पर है और निचले इलाकों में पानी भरा है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं पहले वो बता दूं, जिला मुख्यालय का ये पक्का बंदा इलाका है और यहाँ पानी का बहाव लगातार जारी होने के बाद दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए हैं। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है। सदर थाना इलाके की पुलिस यहाँ पर मौके पर है और किसी को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। और ये बहाव दिखाना चाहूँगा, पक्के बंदे का ये बहाव है, लगातार बह रहा है कल से। हालांकि अभी कम हुआ है लेकिन बारिश लगातार आने की वजह से बहाव लगातार जारी है। और अब बात करता हूं बीसलपुर बांध की। जिले का बीसलपुर बांध है जो 315.5 मीटर का जो गेज है वो अभी 313.85 यानी 313.85 उसका अभी जल स्तर है। और डाई नदी जो है वो 3.25 मीटर पे बह रही है, खारी 1.25 मीटर और त्रिवेणी का गेज है वो 7 मीटर पर बह रहा है। कुल मिलाकर के 38 टीएमसी का जो बांध है, 38 टीएमसी की यानी कि क्षमता का 27 टीएमसी पानी अभी। तो दौलत, ये हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि हालात क्या हैं फिलहाल। बहुत शुक्रिया दौलत आपका, कपिल आपका भी बहुत शुक्रिया और योगेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा। लाठीचार्ज के दौरान कई छात्र सड़कों पर गिर पड़े और उन्हें चोट आई। एनएसयूआई प्रत्याशी मानाराम और निर्दलीय प्रत्याशी शिवकरण के समर्थकों में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पुर संभाग में बारिश का दौर जारी है।
पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश कोटा शहर में हुई। कोटा में 9 इंच तक पानी बरसा। जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए। सर्वाधिक असर पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं कोटा संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। काली सिंध, चंबल, परवन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गांधी सागर के 8 गेट खोलकर चंबल नदी में पानी छोड़ा गया। राणा प्रताप सागर बांध के 6, जवाहर सागर के 7 और कोटा बैराज के 16 गेट खोले गए हैं। कोटा बैराज से 3,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे चंबल नदी से लगते गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। काली सिंध बांध के 8 गेट खोले गए हैं तो भीम सागर के 4 गेट खोले गए हैं। हालांकि बारिश अब पूर्व से पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रही है। कोटा में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा के तिरुपति आवास योजना थेगड़ा इलाके में घरों में पानी भर गया और बोट की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कई इलाके में स्कूलों में पानी भर गया तो कहीं घरों में पानी घुस गया। स्कूल कॉलेजों को पहले ही बंद कर दिया गया है। वहीं टोंक शहर में 9 साल बाद 7 इंच से अधिक बारिश हुई है। इससे शहर की कुछ कॉलोनियों में पानी भर गया, सड़कें दरिया बन गई, करीब आधा दर्जन कच्चे घर गिर गए तो पानी के तेज बहाव में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तेज बारिश के चलते दौसा के कालेड़ी गांव के समीप सड़क पर जल प्रलय जैसा दृश्य देखने को मिला। पहाड़ी का पानी बहुत तेज वेग में सड़क पर आया, जिससे यातायात बंद हो गया। तेज बारिश के चलते सड़क के किनारे बनाई गई सपोर्ट दीवार भी धराशायी हो गई है। बूंदी जिले में हो रही बारिश के साथ ही नदी नालों में उफान है, जिसके कारण आधा दर्जन निचली बस्तियों में पानी भर जाने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान नवल सागर और जैत सागर नालों के उफान पर होने के कारण लोगों के घरों में 1 से 2 फीट पानी घुस गया। बारां में भी लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। शहर समेत जिले के शाहबाद, छबड़ा, किशनगंज इलाकों का बुरा हाल है। जिले की काली सिंध, पार्वती, परवन नदियां भी उफान पर हैं। नदियों में पानी आने के चलते कई कस्बों और गांव के रास्ते बंद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।